हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गुणा में साइन अल्फा साइन बीटा गुणा में कोस अल्फा प्लस बीटा, तो डी क्यूब वाई बटा में डी अल्फा क्यूब मतलब कि y का अल्फा के सापेक्ष तीसरा अवकलज जो है वो किसके बराबर होगा। और ये चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हम लोग बताते हैं। पहली चीज, जब भी अपने को इस तरह से मिल जाए 2 गुणा में साइन ए गुणा में साइन बी, तो इससे अपने को सर्वसमीका बन जाती है क्या, कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी। इस तरह ये बन जाता है। और आगे एक और सर्वसमीका मैं लिखने वाला हूँ क्या, जब भी कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी एक साथ आ जाते हैं तो ये अपने पास क्या दो तरह से सर्वसमीका बनती है। पहला तो अपने को कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी करके मिलती है, और दूसरी अपने को कोस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए करके मिलती है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है, पहले तो पूरा y का मान यहाँ पे रख देते हैं। y बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या बनेगा प्लस में 2 गुणा में साइन अल्फा गुणा में साइन बीटा, और ये बनेगा कोस अल्फा प्लस बीटा। अब आप देख सकते हो इसमें भी कोस अल्फा है और कोस अल्फा प्लस बीटा है, और इसमें भी कोस अल्फा प्लस बीटा है। तो दोनों में से मैं अगर उभयनिष्ठ ले लूं कोस अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये कोस अल्फा प्लस बीटा बाहर मैंने ले लिया, तो यहाँ से तो मेरे पास क्या बन जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। और दूसरे वाले से क्या बचेगा, 2 गुणा में प्लस 2 गुणा में साइन अल्फा गुणा में साइन बीटा, ये बच जाएगा। अब देखो पहली वाली सर्वसमीका जो मैंने बताई थी वो यहाँ पे रख देता हूं मैं। तो y बराबर में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या बनेगा कोस अल्फा प्लस बीटा, ये इसी तरह रहने वाला है। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस में कोस अल्फा प्लस बीटा। तो इसको लिखेंगे कोस अल्फा माइनस में बीटा और माइनस में कोस अल्फा प्लस का बीटा, ये बन गया। अब देखिए इसमें जो कट रहा है उसको तो काट देते हैं, तो ये वाला पद इस वाले पद से कट जाएगा और केवल कोस अल्फा माइनस बीटा शेष रह जाएगा। मतलब पूरा y बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा और गुणा में कोस अल्फा माइनस बीटा, ये बच जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या लिखा था कि कोस ए माइनस बी गुणा में कोस ए प्लस बी क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से मेरे को साइन स्क्वायर अल्फा बच रहा है, तो मतलब मैं माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बचा लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, देखो y बराबर में ये पहले तो पूरा लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा है एक तो, और दूसरा है कोस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे y बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा को मैं पहले ले लेता हूँ माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा को यहाँ बाद में ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा और ये y का मान किसके बराबर मिल जाएगा कोस स्क्वायर बीटा के बराबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मेरे को करना क्या है, मेरे को करना है कि y का पहले तो मैं अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। अब अल्फा के लिए बीटा एक अचर राशि होगी तो ये 0 के बराबर बन जाएगा। इसी तरह मैं अगर d2y बटा में डी अल्फा स्क्वायर निकालूंगा तो ये भी 0। इसी तरह डी क्यूब वाई बटा में डी अल्फा क्यूब निकालूंगा, मतलब कितनी भी बार अवकलन करूं अचर का वो 0 के बराबर आना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका तृतीय अवकलज किसके बराबर हो जाएगा सी के, मतलब 0 के बराबर। तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।